जमीन का जो है कब्जा मिला लेकिन जमीन का रसीद नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसका मुख्य कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है फैसला दिया। इस व्यक्ति के पास ये जो आप देख रहे हैं जमीन का रजिस्ट्री है, इन्होंने जमीन को खरीदा, वर्तमान में इस जमीन पर इनका कब्जा भी है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इनके पास जमीन का रसीद नहीं है और ना ही ये राजस्व देते हैं। आपको पता है कि अगर आप राजस्व नहीं देंगे तो वो जमीन आपकी नहीं रहेगी, यानी सरकार को टैक्स देना भी जरूरी है। जिस प्रकार आप अपना जो संपत्ति है, आपका जो पैसा है, आप अगर बिजनेस से कमाते हैं और सरकार को अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो उस पैसा को काला धन बोला जाता है। तो यहाँ पर तो ये जमीन है, लेकिन इसमें जो राजस्व है वो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं, कोई और दे रहा है इसका, लेकिन सरकार को इस जमीन का जो टुकड़ा है उसका राजस्व तो प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपने अगर इस संपत्ति को खरीदा है, आपने अगर इस जमीन को खरीदा है, आपने अगर इस जमीन की रजिस्ट्री कराई है, तो आपको राजस्व जरूर देना चाहिए। और राजस्व देने के लिए आपको सबसे पहले जो अपनी जमीन है उसका म्यूटेशन करवाना होगा। आपने जमीन की रजिस्ट्री करा लिया, आपको जमीन का कब्जा प्राप्त हो गया, लेकिन आपके पास वर्तमान में म्यूटेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब इनकी रजिस्ट्री का तो आज जो है यानी 20 साल हो गया है और आज तक इन्होंने अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया और इस जमीन का इन्होंने जो है सरकार को टैक्स नहीं दिया। इनके पास रजिस्ट्री है लेकिन और जमीन का जो रसीद है वो नहीं मिला है। अब इनको क्या करना पड़ेगा ये बात आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर जो है सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में ये दस्तावेज जो हैं अब ये पुराने हो चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा? क्या आप इस दस्तावेज के आधार पे अपने जमीन का म्यूटेशन करवा सकते हैं? क्या ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट से आप म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपका म्यूटेशन रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? देखें, सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है, आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है पुराना डॉक्यूमेंट है, 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और आज आपको जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसके साथ धोखा हो सकता है, उसके साथ जालसाजी हो सकता है। तो आप सबसे पहले जो प्रक्रिया करना चाहते हैं वो प्रक्रिया है दाखिल खारिज का, यानी दाखिल खारिज कराना अब आप बेहद जरूरी समझते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना होगा? ये जो दस्तावेज है इस पर जो अगर देखें जो दर्ज है, खास करके अगर बात करें इस पर जो खाता संख्या दर्ज है, इस पर जो प्लॉट का नंबर दर्ज है वो अगर पुराना दर्ज है, यानी वो पुराना दर्ज होने का मतलब ये हो गया कि जो अंग्रेजों के द्वारा प्लॉट नंबर जो दिया गया था वो यहाँ पर दर्ज है, तो फिर आपको अलग प्रक्रिया करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में जो राजस्व कार्यालय में जिस प्लॉट नंबर पर काम हो रहा है वही आपके दस्तावेज में भी यहाँ पर दर्ज है, तब आपको ज्यादा समस्या नहीं होने वाला है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित क्या फैसला दिया है। तो आपके दस्तावेज पे अगर नया दर्ज है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको दाखिल खारिज के लिए, यानी दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना होगा। अब ये ऑनलाइन अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसके बाद इस दस्तावेज को जो है इसकी जांच की जाएगी कि इसमें जो विक्रेता है, विक्रेता के नाम से जमीन मौजूद है या नहीं है, विक्रेता के नाम से वर्तमान में जमीन मौजूद है कि नहीं है।
जमीन है कि नहीं। तो अब ये जांच करना बेहद जरूरी है। राजस्व के अधिकारी जो हैं, राजस्व के कर्मचारी जो हैं, राजस्व के जो पटवारी हैं, वो इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद अगर उनको लगेगा कि विक्रेता के नाम जमीन है तो फिर आपका प्रक्रिया जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आज इस 20 साल में हो चुका है तो फिर आपको अन्य प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी विक्रेता के नाम जमीन मौजूद है, और अगर विक्रेता के नाम जमीन अभी वर्तमान में मौजूद है तो फिर आपका दाखिल खारिज होने से कोई रोक नहीं सकता है, होकर रहेगा। आप निश्चिंत रहें। आपका जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है आप 20 साल बाद भी करवा रहे हैं तो भी आपका जो म्यूटेशन है वो होगा, किसी भी हालत में होगा। लेकिन जब निष्कर्ष की बात करें, हम आपको बता दिए कि विक्रेता के नाम अगर जमीन मौजूद रहेगा तब ऐसी बात है। अब ये चेक किया जा रहा है, यानी इसकी जांच की जा रही है और जांच में पाया गया कि विक्रेता के नाम जमीन नहीं है। अब ये जमीन नहीं है, अब ये जमीन इनका जो बेटा है उस बेटा के नाम हो गया है। अब इनके जो बेटे हैं उनके नाम ये प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर हो चुकी है, तो आपका जो म्यूटेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कि राजस्व जो के अधिकारी जो हैं, जहां पर आप दाखिल खारिज कराते हैं वहां पर ये पाया गया कि जमीन विक्रेता के नाम नहीं है, वो जमीन तो ट्रांसफर हो गया है, अब वो उनके बेटे के नाम चला गया है, तो म्यूटेशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया। अब आपको लगेगा कि क्या अब इसका म्यूटेशन नहीं होने वाला है, तो ऐसी भी बात नहीं है। म्यूटेशन तो होकर रहेगा, जैसे भी हो होना है, लेकिन आगे करना क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब ये रिजेक्ट तो हो गया, यानी अब ये आपको क्या करना है, इस रिजेक्शन का एक नकल प्राप्त कर लेना है। अब यानी म्यूटेशन को कैंसिल कौन करता है, तो हम आपको बता दें कि म्यूटेशन का जो कैंसिलेशन प्रक्रिया है, आपको अब क्या करना है, अपील में जाना है, इसलिए कि आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया। तो अब आपको सबसे पहले एक्शन भी लेना होगा, यानी आपके नाम जमीन है, म्यूटेशन विक्रेता के बेटे के नाम से है, करवा लिया, आपसे गलती हुई, आप समय पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब आपको म्यूटेशन करवाना है, किसी भी हालत में करवाना है, तो आपको ये रिजेक्शन का नकल प्राप्त करना है। और ये नकल आपको जो है कार्यालय से प्राप्त होगा, जो राजस्व कार्यालय है वहां से वेरीफाइड कॉपी प्राप्त होगा। आप अपील में जाएंगे, अपील में आप अनुमंडल में जा सकते हैं, अगर आपके अनुमंडल में रेवेन्यू ऑफिसर बैठते हैं, या आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, आप जिला में जो रेवेन्यू मजिस्ट्रेट हैं वहां पर जा सकते हैं, और आप जो है म्यूटेशन के अपील में जाएंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर ये प्रक्रिया होगा, केस दर्ज होगा, तो उसके बाद देखेगा कि विक्रेता के द्वारा जो जमीन विक्रेता है वो तो पहले बेच चुका है, फिर भी उस जमीन को अपने बेटे के नाम पर नामांतरण कर दिया गया, यानी नामांतरण प्रक्रिया भी दाखिल खारिज ही प्रक्रिया है, लेकिन ये हो गया कि अब पिता के नाम से ये संपत्ति बेटे को चला गया। इस 20 साल में यही हुआ। तो सबसे पहले उसको जो है, जो जमीन को बेच दिया गया, उस म्यूटेशन को रद्द किया जाएगा, उस म्यूटेशन को कैंसिल किया जाएगा, और कैंसिल करने के बाद फिर आपका म्यूटेशन प्रक्रिया जो है वो होगा। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया तो है, प्रक्रिया करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ये तो देखा जाएगा, आपके दस्तावेज को जांचा जाएगा, फिर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति है, जो उसका विक्रेता का बेटा है, उसके नाम जो म्यूटेशन हो गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको ये ऑर्डर प्राप्त जैसे ही होगा, उस आधार पे अब आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया
फिर जाकर वहीं होगा जहां पर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया था। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन के बाद भी आपका म्यूटेशन होना है। अगर आप चाह लेंगे, आप अपने जगह पर सही हैं, आपके पास जमीन का दस्तावेज है, आपके पास जमीन का कब्जा है, आपका म्यूटेशन होकर रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कई फैसले हैं। एक हाल का जो फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है कि अगर कोई भी म्यूटेशन करा लिया, आज इनका बेटे के नाम जो है दाखिल खारिज तो हो गया, लेकिन अभी भी वो संपत्ति का मालिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है कि अगर आप जमीन का रसीद कटा लिए तो आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। मालिक वही होगा जिसके पास संपत्ति का एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री यानी सेल डीड, और हो सकता है जमीन का कोई वसीयतनामा हो सकता है कोई गिफ्ट डीड हो, या हो सकता है जमीन जो है पुश्तैनी हो, तो जमीन का अगर कोई खतियान है, तो ये अगर दस्तावेज कोई ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं, उसी आधार पे आप संपत्ति का मालिक बन सकते हैं। जमीन रसीद के आधार पर आप संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।